बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 नवंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। बड़े दिनों से कुछ चीज़ें मेरे पास आई हुई थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आपके सामने नहीं रख सका। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपनी स्टोरी मुझे भेजी है। ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह सगे वालदैन उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, वालदैन की एक ख्वाहिश होती है, उसको बाहर भेजा और कुछ शराइत के ऊपर बाहर भेजा, और फिर जब वो बाहर गया तो उसके साथ वहाँ क्या कुछ हुआ। अब भी वो बाहर है, अब भी वो यूके में मौजूद है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो कहते हैं ना कि कह रहा है कि जी मुझे मेरे लिए अब ये हो गया कि मैं इसे छोड़ता भी हूँ तो पॉसिबल नहीं है, और अगर रहता भी हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस है ये ज़िंदगी। अपनी उन्होंने कहानी भेजी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अक्सर व बेशतर माज़रत खाऊँ, अक्सर व बेशतर जो है मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरे पास आती हैं, लोग ख़ुद कह रहे होते हैं कि आप ये प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को इससे सबक मिल दे, लोग इससे अवेयरनेस हासिल करें और हमारी स्टोरी आप बयान कर दें। अल्फाज कुछ जगह में भी ज़रूरत के मुताबिक मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन जो कहानी है वो आप तक पहुँचाना मकसूद होता है। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के उमर की। उमर ने अपनी जो स्टोरी बताई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उमर ये बताते हैं कि जी मैं आज़ाद कश्मीर से जो है ताल्लुक़ है, और मैं किसी एक मुनासिब नॉर्मल फैमिली है उससे मैं था। और वो कहते हैं कि मेरे और भी बहन भाई थे, वालिदैन थे, और कोई हम ज़्यादा फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मैं भी कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और मैंने कोई थोड़ी बहुत जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है 8वीं 10वीं तक, वो मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैं जो है अपने वहाँ पे जो छोटे मोटे काम काज हैं वो करने लग गया। उमर मुझे ये बताते हैं कि जी अमूमन आपको पता है जो वालिदैन हैं उनकी कोशिश होती है किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, कोई ससुराल अच्छा मिल जाए, बाहर चला जाए, रोज़गार अच्छा लग जाए, जो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ज़ाहिरी बात है। वो कहते हैं कि जी मेरे साथ यही हुआ कि मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी, मेरे और बहन भाई भी थे। मैं छोटे मोटे काम काज जॉब्स वगैरह तो करता था, लेकिन मेरे को प्रॉपर जॉब भी नहीं लग रही थी, और हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं था कि मेरे लिए कोई स्पेशल कुछ किया जा सके। तो वो कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन ने जो है वो इसी तगदो में थे, इसी सर्च में थे कि कहीं कोई मेरी बेहतरी हो जाए। तो वो कहते हैं कि अल्लाह का करना ये हुआ कि जो है वो किसी रेफरेंस से जो है वो मेरे वालिदैन को पता चला कि इस तरह जो है वो यूके से एक रिश्ता है। अमूमन आपको पता है जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी कोशिश होती है अमूमन कि जी वो पाकिस्तान में ही रिश्ता करें अपने बच्चों का। तो उमर कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन को ये पता चला कि एक लड़की है, उसके वालिदैन लड़का देख रहे हैं। लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई मसला नहीं है, पैसे वाले भी ना हो, कोई मसला नहीं है, और जो है वो लड़के को साथ यूके भी ले जाएंगे, वहाँ पे उसे सेटल भी करेंगे, और इस लड़के ने उनकी बेटी का ख्याल रखना होगा। और छोटी सी एक शर्त ये है, या छोटी सी उसकी वजह ये है कि वो जो लड़की है वो स्पेशली एबल्ड है। ठीक है, वो उस तरह एबल नहीं है, उस तरह ठीक नहीं है जैसे हम नॉर्मल इंसान होते हैं, और उसको थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। चल फिर भी नहीं सकती, और उस तरह अपने काम काज नहीं कर सकती, व्हील चेयर या इन चीज़ों का सहारा होता है, और उससे उसके हस्बैंड का सहारा होगा तो उसको भी डील करेगा और सारे मामलात होंगे। लोग मुनासिब हैं और वो तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। उमर कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन को जब ये आया, जानने वाले थे, किसी रेफरेंस से आ गए, उन्होंने बताया कि इस तरह का है, अगर आप करना चाहें उमर का। तो मेरे वालिदैन ने सोच विचार किया, और फिर उनको ये हुआ कि यार क्यों ना हम इसको भेज दें, इसकी भी लाइफ बन जाएगी, ज़ाहिर बाहर चला जाएगा, वाइफ भी उधर की होगी, इसको भी पासपोर्ट मिल जाएगा, कुछ और बच्चों का भी रास्ता खुल जाएगा। ज़ाहिर है एक बंदा फैमिली से जाता है तो फिर दूसरों का रास्ता खुल जाता है। उमर ये बताते हैं कि जी मेरे वालिदैन ने ये सोचा, और मेरे वालिदैन ने कुछ उनके साथ फ़ोन पे बात की जो लड़की के वालिदैन थे, और उसके बाद जो है और लड़की के वालिदैन से जब बातचीत हुई, इन्होंने उनको कहा कि जी इस तरह हमारा लड़का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, खैर है। उन्होंने कहा जी वो जॉब नहीं कर सके। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, खैर है, यहाँ जॉब ना करे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारी बेटी यहाँ नेशनल है और कोई इशू नहीं। तो फिर वालिदैन ने कहा कि जी अगर ये जॉब नहीं करेगा, ज़ाहिरी बात है, तो फिर हमारा पीछे क्या होगा, ज़ाहिर है
हम भी तो कोई इतने कोई अमीर लोग नहीं हैं, या तो हम भी तो यही जैसे वालिदैन का होता है कि अपने बच्चों के ऊपर होता है कि जी ये कहीं जाएगा, थोड़ा बेहतर सेटल होगा तो हमारी भी कोई ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हमें कुछ पैसे भेजेगा। तो वो कहता है कि जी मेरे वालिदैन को जो मेरे इन लॉज़ होने वाले इन लॉज़ थे, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, ये यहाँ आ जाएगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेंगे, और हम पाकिस्तान आते हैं तो हम आपके साथ मज़ीद चीज़ें तय कर लेंगे, अगर आप इस रिश्ते के लिए हमें हाँ करते हैं तो फिर हम आ जाते हैं। लड़की की तस्वीरें वगैरह भेजी, मुनासिब थी, ठीक थी, बेहतर थी, बट यह है कि ज़ाहिर है जो स्पेशली एबल्ड वाला मामला था वो था। उमर कहते हैं कि जी मुझे ये पता था कि मेरे वालिदैन बात कर रहे हैं, मुझे ये पता था कि जी मेरे वालिदैन जो है वो मेरे रिश्ते की बात करते हैं, और ये भी मुझे पता था कि जो लड़की है वो स्पेशली एबल्ड है। तो बहरहाल उमर कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन ने मुझे बताया, और मैंने उन्हें कहा कि जी आप देख लें, मैं तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए तो एक बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल थी, मैं ना करना चाहता था, नहीं कर सकता था। वालिदैन ने जो जिस तरीके से मेरे से बात की और जिस तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, और जो हकीकतें उन्होंने हमारी लाइफ की मेरे सामने रखी, गुरबत वाली, ये वो इधर उधर, तो उसको देखते हुए ज़ाहिर है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उमर ये कहते हैं कि मैंने ना चाहते हुए अपने वालिदैन को हाँ कर दी। उमर कहते हैं कि जी मेरे जो इन लॉज थे होने वाले, वो पाकिस्तान आए, जो अरसा जब उन्होंने कहा कि हम आएंगे वो आ गए, और उन्होंने जो है बेटी को भी ले आए और पाकिस्तान आए, वालिदैन से बातचीत की, सब कुछ हुआ। और मेरे वालिदैन ने जो है वो जहन में सोच रखा था दिल में कि ठीक है, अगर हम अपना बेटा कुर्बान कर रहे हैं, अगर हम बेटे को भेज रहे हैं तो फिर हम भी इनको खाली नहीं छोड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ कुछ नहीं होगा, हम भी थोड़ी शराइत इनके साथ रखेंगे ताकि जो चीज़ें सामने जो चीज़ें आगे हमें फ़ेस करनी पड़े उससे बचा जा सके। उमर ये कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने एक स्टाम्प तैयार करवाया, स्टाम्प पेपर, और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा लिख दिया कि हमारे बच्चा जो है वहाँ जा रहा है, तो क्योंकि मामलात हैं आप लोगों से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे बच्चे को आप पर मंथ 1 महीना का खर्च देंगे, और वो यहाँ पे रहेगा। अगर वो जॉब करेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो बेशक जॉब करे या ना करे, और जो है पीछे आप हमारा ख्याल भी रखेंगे, और बाकी चीज़ें भी जो है जिस तरह हमारा बेटा चाहेगा, अगर वो चाहेगा कि वो मज़ीद कुछ करना चाहे तो वो भी आप लोग मानेंगे। और ये सारी चीज़ें मेरे वालिदैन ने बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट की सूरत में या एक उसकी सूरत में बग़ैर उनको फ़ील करवाए जो है वो कर दी कि जी ये हम वो आएंगे तो उनसे बात। बहरहाल वो आ गए, और मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मेरे ससुर जो होने वाले थे उनके साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि यार इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो ज़ाहिर है आपकी लड़की हमारे घर नहीं आ रही है, हमारा लड़का आपके पास जा रहा है, हम अपना बेटा आप लोगों को दे रहे हैं, या आपका बेटा बन के रहेगा, इसने सारी लाइफ वहीं रहनी है, इसने उस लड़की को भी संभालना है, आप लोगों के साथ भी रहना है, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारा भी तो इसी पे इन्हिसार है, हमारा बड़ा बेटा है और इसके और भी बहन भाई हैं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारी कुछ ऐसी ऐसी शराइत है। ज़ाहिर है उमर ये कहते हैं कि जी जो मेरे इन-लॉज़ होने वाले थे वो यही तय करके आए थे, उनको पता था कि हम किस लिए चीज़ के लिए जा रहे हैं, और उनको ये भी पता था कि हमारी बेटी स्पेशली एबल्ड है, तो उनके लिए ये शराइत को मानी नहीं रखती थी। बहरहाल जी उमर ये बताते हैं कि मेरे जो इन-लॉज़ थे उन्होंने वो शराइत बड़ी आसानी से मंजूर कर ली, और शायद उनके जहन में कहीं ये भी होगा कि जी अब यूके चले जाएंगे तो ये पाकिस्तान वाले स्टाम्प उधर किधर काम आते हैं। बहरहाल वो कहता है कि जी जो मेरे इन-लॉज़ थे, जो डेट हुई उसके ऊपर हमारी शादी तय थी, शादी हो गई, उसके बाद वो लोग जो है पेपर्स वगैरह हुए, और उसके बाद मैं यूके आ गया बाकायदा तौर पे। कहते हैं कि जी मेरे इन-लॉज़ जो थे वो बेहतर थे, यहाँ पे घर वगैरह उनका अपना था, सब कुछ था, लड़की जो थी नेशनल थी, मेरी शादी भी हो गई, और ज़ाहिर है जो नेशनल होता है वो आराम से जो है वो कुछ अरसे के बाद मेरा भी पासपोर्ट बन जाना था, बट डिपेंड करता था मेरी उस वाइफ़ के ऊपर कि वो क्या चाहती है। बहरहाल जी वो कहता है कि मैं आ गया, शुरू के बहुत ज़बरदस्त दिन गुज़रे, आराम सुकून से, कोई काम काज था नहीं। जो मेरी वाइफ़ थी वो इतने मसाइल उसके नहीं थे, बस चलने फिरने का उसका इशू था। वैसे भी केयर के लिए जो है वो पहले उन्होंने लोग वहाँ पे रखा हुआ था एक ऑलरेडी जो केयर के लोग होते हैं, तो मेरे आने से ये हुआ कि वो जो केयर करने वाली खातून थी उसको भी हेल्प मिल गई, और मैं ये है कि ज़ाहिर वो मेरी वाइफ़ थी और उसका मेरे ऊपर हक़ भी था, और खुलूस दिल से ज़ाहिर है मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं भी उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करने की होती हैं मैं कर देता था, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। उमर कहता है कि जी महीना सवा महीना गुजरा तो मेरे वालिदैन की कॉल्स आना शुरू हो गई कि भाई तुम्हें गए हुए तो इतने दिन हो गए हैं, और क्या सूरत हाल है, तुम्हें कोई महीने के पैसे मिले या नहीं मिले, तुम्हारे इन-लॉज़ ने तुम्हें पैसे दिए या नहीं दिए, तुम हमें कुछ पैसे भेजो। तो कहता है कि ना चाहते हुए भी मुझे अजीब व गरीब तो लगता था, लेकिन मैंने अपने जो फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर थे, मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो मेरे वालिदैन से बात हुई थी, मुझे वो कॉल करते हैं, आपको नहीं कर रहे,
तो मैं तो वहाँ कोई काम काज छोटा मोटा कर लेता था, उनको सपोर्ट करता था। यहाँ आके मैंने कुछ किया नहीं है, तो उसके हवाले से अगर कुछ कर दे तो कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल हमारी बात हुई थी और जो है उन्होंने मुझे पैसे पकड़ाए और वो इतने अच्छे खासे पैसे थे कि वो मेरे लिए भी हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, आप हर महीने हमसे ये पैसे ले लिया करें, अपने वालिदैन को भेज दिया करें, उनका हक बनता है, ज़ाहिर उनके साथ जो हमारा बातचीत हुई थी वही होगी। उमर कहते हैं कुछ पैसे मैंने अपने पास रख लिए, बाकी मैंने अपने वालिदैन को भिजवा दिया और मेरे वालिदैन खुश हुए, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप पाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं तो बेचारी बात है वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। उमर कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन को पैसे वगैरह मिलना शुरू हो गए, मेरे वालिदैन खुश हो गए और मैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता काम काज जो घर का होता था, ज़ाहिर है जो मेरी वाइफ के हवाले से होता था वो मैं करता था, केयर के लिए खातून थी, बट ज़्यादा मैं ही करता था और मेरी वाइफ की भी ये कोशिश होती थी कि ज़्यादा काम मैं करूं। और किसी तरीके से उन्होंने आखिर कर करा के जब मैं थोड़ा बहुत मामला सेटल हो गया तो उन्होंने वो जो केयर के लिए खातून रखी हुई थी उसको छुट्टी जब मैं आ गया था, मैंने ख्याल रखना था। बहरहाल जी ये कहता है कि जो ही थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता गया तो मुझे फ़ील होना शुरू हो गया कि मामला इतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझता था, क्योंकि उमर ये कहते हैं मेरी जो वाइफ थी वो स्पेशली एबल्ड थी और स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो खुद अपना कुछ काम नहीं कर सकते तो उनके बिहेवियर में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये बताते हैं कि मेरी जो वाइफ थी वो ठीक थी, कोई मसला नहीं था उसका, लेकिन चीखना चिल्लाना, बात बे बात पे टांट करना, मजाक करना मेरे साथ, मुझे ये कह देना बाकायदा अल्फाज में कि तुम्हें तो हम लाए इसलिए हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे वालिदैन देखो कितने गरीब लोग थे, हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, ये वो इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि मेरे साथ उस खातून ने करना शुरू कर दी। उमर कहता है कि मैं ज़ाहिर है फ़ील तो होता है बंदे को, कहता मुझे बड़ा अजीब व गरीब फ़ील होता था, मुझे गुस्सा भी आता था, मैं चाहता था कि मैं इसको आगे से जवाब दूं, लेकिन मेरे हाथ पाँव बंधे हुए थे, मैं बेबस था। एक तो मैं उनके टोटल उसके ऊपर था और दूसरा जो है मेरे वालिदैन पीछे थे, मैंने उनको भी सपोर्ट करना था और मैं तो यहाँ कोई काम नहीं कर रहा था, मैं इसका ही ख्याल रख रहा था। और फिर वो मुझे ये भी ताना देती थी कि तुम ज़ाहिर है सारा दिन घर पे होते हो और सारा ज़ाहिर है एक जो सूरत हाल होती है। उन्होंने तो मुझे बड़ी तफसील से बताई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि जी मेरे लिए ना यहाँ पे बड़े मसाइल होना शुरू हो गए, वालिदैन से मैं बात करता था बट उनको बता नहीं पाता था कि मेरी लाइफ यहाँ पे क्या है। कहते इस चीज़ से निकलने के लिए मैंने थोड़ा सा ना बाहर जाना और हल्का फुल्का छोटा मोटा काम करना भी शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम बचता था तो मैं चला जाता था, घंटा, आपको पता है वहाँ आवर्स पे होता है, कहते हैं मैं घंटा डेढ़ दो जो भी मुझे बाहर मिलता था मैं निकल जाता था, जो भी कोई काम शाम मिलता था मैं कर लेता था। और मैंने अपने जहन में ये सोच लिया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये मुझे यहाँ से पासपोर्ट मिलेगा, तो उसके बाद मैंने माइंड बना लिया था अपना कि मैं हो सकता है इस खातून को छोड़ दूँ और जब मैं यहाँ आ जाऊँगा सेटल, मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा, सब हो जाएगा, मैंने छोटा मोटा काम भी कर रहा हूँ, मुझे कोई बेहतर काम मिल जाएगा तो मैं इस खातून को छोड़ दूँगा और इससे जान छुड़वा लूँगा, मेरी ज़िंदगी हिसाब बन गई थी। उमर ये कहते हैं कि जी वो होते हैं ना कि दोनों तरफ से मामला चल रहा होता है। वो कहते हैं कि जी मेरे भी जो इन-लॉज़ थे और मेरी जो वाइफ थी उन्होंने भी ये सोचा हुआ था कि इसको जिस दिन पासपोर्ट मिला इसने हमारी जान छोड़ देनी है, क्योंकि मामलात ऐसे हो चुके थे। तो वो भी कोई ख़ास मेरा प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर नहीं रहे थे, या वो मेरी खातून जो मेरी वाइफ थी उन्होंने तो देना था ना सारा कुछ। तो कहते हैं कि उन्होंने भी डिले रखा हुआ था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता काम लटकते गए। कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने जो है वो बच्चे दिए और जब बच्चे हो गए ज़ाहिर है तो मेरे लिए और भी मामला ऐसा हो गया कि बच्चे थे, वाइफ थी, बच्चों को भी मैं देखता था, वाइफ को भी देखता था। मेरे लिए थोड़ा मज़ीद वो हो गया था, लेकिन बच्चे थे, अपने बच्चे थे, तो कैसे बंदा वो कर सकता। बहरहाल वो कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया और वक्त गुज़रने के साथ साथ मैंने वहाँ से मेरे जो इन-लॉज़ थे उनके, वो कहते हैं कि जी मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने वो वाली जो बात थी जो रखी थी कि जी हम आपको वो देंगे, अपना पैसे देंगे। वो मुझे पर मंथ वही पैसे देते थे, मैं पर मंथ अपने वालिदैन को भेजता था। मेरे वालिदैन अपनी जगह खुश थे। मुझे कभी कभार ये ज़रूर कहते थे कि तुम वहाँ पे हो, अपने भाइयों में से किसी को बुला लो, कुछ कर लो। मैं उन्हें कहता था कि जी अभी तो मेरा अपना कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए। जो मेरे इन-लॉज़, जो मेरे फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थी, ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत है, अल्लाह ताला ने मेरे बड़े बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो गए। मेरे जो फादर इन लॉ थे पहले उनकी डेथ हुई, फिर उसके बाद मदर इन लॉ की डेथ हो गई। अब वाइफ और मैं और बच्चे घर पे रह गए थे और घर भी उनका अपना था, मेरी वाइफ के वालिदैन का था, हम वहाँ पे रहना शुरू हो गए। कहते हैं कि वक्त गुज़रने के साथ साथ मुझे जो है फ़ील होने लग गया और मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अब तो हमारे बच्चे हो गए,
जो है और मेरा प्रोसेस, मेरा सारा कुछ मेरी वाइफ ने करवा दिया। तो कहता है कि मेरे जो जहन में पहले था कभी कि मुझे जब पासपोर्ट मिलेगा तो मैं इस खातून को छोड़ दूंगा, लेकिन कहते हैं जब मुझे पासपोर्ट मिला तो मुझे खुद फील होता था कि अब तो मेरे बच्चे भी हैं और ये मेरी वाइफ है, जैसी भी है, जिस तरह का भी उसका बिहेवियर है मेरे साथ, मुझे जो कुछ भी कहती है, लेकिन मैं इन बच्चों को और इस वाइफ को छोड़ के अगर जाऊंगा भी सही तो ठीक है। वहाँ पे तो आपको पता है कोई मसला नहीं है, माँ उनके अगर नेशनल है और सारा सुई सीन है तो उनके लिए, बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन कहता है क्योंकि मेरे अपने बच्चे थे और मेरी जो वाइफ है, ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ अब तक रह रहा हूँ। और कहते हैं कि जी मैं, वालदैन भी, ज़ाहिर बात है मेरे भी वालदैन बूढ़े हो गए, मेरे वालदैन चले गए, बहन भाई पाकिस्तान में हैं, यहीं पे कश्मीर में हैं। और वो कहते हैं कि मैं अब जितना भी कर सकता हूँ मैंने उनके लिए किया। ठीक है, वो मेरी वजह से बाहर तो नहीं आ सके, ना उनको मैं सेटल करवा सका यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए इतना ज़रूर कर दिया कि वो कश्मीर में बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने यूके में गुजार रहा हूँ उससे बेहतर ज़िंदगी वो पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, घर वालों के लिए कुर्बानी दी, वालिदैन ने जो मेरे साथ किया, या वालिदैन ने, ठीक है, हर वालिदैन की अपनी एक कोशिश होती है, उन्होंने शायद बेहतर सोच के मेरे लिए किया, लेकिन वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी मैंने यूके में गुजारी और आज तक, कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो कभी भी मैं जो है ये यहाँ ना रह सकता, चाहे उसके लिए मुझे निकलना पड़ता, छोड़ना पड़ता, पासपोर्ट मेरा बन गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन महज बच्चों की वजह से और अपने पीछे भाइयों की फैमिली की वजह से और उन लोगों की वजह से जिन्होंने टोटली मेरे ऊपर सारा मेरी बार्गेन करके, मेरा सौदा करके, मेरा सारा कुछ करके मुझे भेजा था। वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी मैंने हर चीज़ बर्दाश्त करके, अपने आप को कुर्बान करके बरतानिया में गुजारी है। और अब भी मेरी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, आल दो काफ़ी एज हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं जो है वो बड़े मुश्किल हालात में लाइफ जो है, बच्चे वो, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब बाहर बड़े होते हैं तो वो तो अपने मामलात में, या अब तो पाकिस्तान में भी यही हो गया, अपने मामलात में चले गए, तो बच्चे अपने मामलात में हैं, मैं उसी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, उसी घर में रह रहा हूँ जिधर मैं आया था, और अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ वालिदैन को ये कहना है कि आप ज़रूर किसी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूर सोचें, अपने भलाई के लिए ज़रूर सोचें, अपने बच्चों की भलाई के लिए ज़रूर सोचें, लेकिन उसके लिए किसी भी अपने बच्चे को या किसी अपने प्यारे को इस तरह बाहर ना भेजें कि खुदा न खास्ता कल वो बेचारा जो लाइफ गुजार रहा हो बहुत मिज़रेबल हो और आप लोग जो है वो, तो वालिदैन के लिए वो कहते हैं इसमें सबक है। बहरहाल उन्होंने मुझे ये भेजी थी, बहुत शॉर्ट सी मैंने आपको करके सुनाई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं तो बंदा उतनी डिटेल तो बता नहीं सकता। और बहुत सारी दुआएँ उमर भाई के लिए, उनको पता है मैंने उनको कहा था मैं आपका नाम उमर ही बोलूँगा, और मैंने उस वक्त भी उनको कहा अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपनी ज़मान में रखे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हर किसी के लिए भला करे, सबके लिए दुआएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दुआएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ मैं शेयर करूं, मैंने दिए होते हैं नंबर, मैं दे देता होता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह मैं दूसरों की को बताने के लिए, दूसरों की अवेयरनेस के लिए और सबक हासिल करने के लिए इस तरह की स्टोरीज़ बयान करता रहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।